आप सभी को ज्ञात हो कि इस पूरे ब्रह्मांड को समय के अवधि को संचालन करने में यदि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो वह है सूर्य देव की, भास्कर की, प्रभाकर की, दिवाकर की। आप सभी जानते हैं प्रातः काल होने में भगवान सूर्य की उपस्थिति होती है, तभी जाकर के सुबह होता है। और जब भगवान सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं तो सायंकाल हो जाता है, पुनः रात्रि। तो 12 महीने हैं, 12 राशि हैं। 12 राशियों पर भगवान सूर्य एक एक महीने विचरण करते हैं। और जब 30 दिन व्यतीत हो जाता है तो भगवान सूर्य दूसरी राशि में संक्रांत कर जाते हैं, अर्थात परिवर्तन कर जाते हैं। उसी का नाम हम लोग ज्योतिष शास्त्र में विद्वानों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बताए गए हैं, जिसे हम प्रत्येक महीने संक्रांत के नाम से जानते हैं। 4 यह मुख्य हमारे मांगलिक कार्य हैं: शुभ विवाह, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार और गृह प्रवेश। यह 4 चीज वर्जित हो जाते हैं। अब वर्जित होने के पीछे का जो लॉजिक है, जो इसका, वो यह है कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति, और विवाह योग में सबसे बड़ा कारक कुंडली में, जन्म कुंडली में कन्या या वर के लिए कोई विवाह देखा जाता है, विवाह का योग, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हों या शुक्र अस्त हो तो विवाह कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु का बल होना आवश्यक है विवाह में, मुंडन में, उपनयन संस्कार में, गृह प्रवेश कार्य में। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान के कारण, उनके आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण, बलि होने के कारण और देवताओं के उत्तमोत्तम परामर्श सलाह देने के कारण देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना आवश्यक है। फिर करना क्या चाहिए? भगवान विष्णु का यह महीना खास होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, यानी कोई भी सात्विक देवता जो हैं, जो हमारे वैष्णव देवता हैं, उन देवी देवताओं के हम उपासना, आराधना, जप, तप, आराधना, यज्ञ आदि करके उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। कहा गया है कि 1000 वर्षों तक आप सामान्य दिन में जो पूजा पाठ करते हैं, जो पुण्य प्राप्त करते हैं, उस पुण्य को प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ 1 महीने खरवास में जो पूजा पाठ कर लेंगे उसकी प्राप्ति हो जाएगी।